नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। मेरे साथ इस वक्त कथावाचक और प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषाचार्य और कर्मकांड विशेषज्ञ डॉक्टर बाके बिहारी हैं। और डॉक्टर बाके बिहारी की एक खास मैं बात बता दूं इनके बारे में, पूरे फरीदाबाद में चर्चा है कि भविष्यवाणी को लेकर जो भी बातें ये बोलते हैं वो अक्सर सच ही होती हैं। कई बार इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो जाकर सत्य हुई हैं और फरीदाबाद में वो चर्चा का विषय रही हैं। तो श्रवण मास को लेकर डॉक्टर बाके बिहारी कुछ बातें बताने वाले हैं, कुछ चर्चाएं करेंगे हम इनसे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई जी। देखिए, सबसे पहले तो सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं। और इस श्लोक के साथ, कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सते नंदी स्कंद गणादिराज सहितम हे विश्वनाथम प्रभु। हे विश्वनाथम गुरु, हे भगवान, सभी का कल्याण करे। श्रावण मास जो है बहुत ही श्रेष्ठ है और इसमें किए गए जो भी कार्य है 12 महीनों में केवल श्रावण मास ही एक ऐसा है जहां पर भोलेनाथ की 24 घंटे हॉटलाइन लगी रहती है। मतलब 24 घंटे पूरे 30 दिन के लिए आते हैं। अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से भी बात करें तो कर्क राशि में सूर्य आ जाते हैं। कर्क का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है। यानी कि आत्मा और मन का जहां पर मिलन हो गया तो उससे ज्यादा पवित्र समय क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो भयंकर प्रारब्ध कोई भी देवता नहीं काट सकता, वो केवल भगवान महादेव, जो 5 शक्तियां हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये केवल महादेव के पास है। और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पैदा करने वाली सृष्टि और एक पालन करने वाली स्थिति और संहार करने वाले शिव, वही महादेव में से रुद्र रूप में शिव तमोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में होते हैं। परंतु जो महादेव हैं वो देवों के भी देव हैं। इसलिए इनका जो कार्य है, इनकी जो पूजा है, इनके जो व्रत हैं, इनके जो अनुष्ठान है, इनके जो अभिषेक की बातें हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हर जीव का कल्याण एक झटके में ही हो जाता है। जी। गुरु जी, अभी आपकी जो कथा है शिव महापुराण की कथा पलवल में होने जा रही है, तो क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? शिव महापुराण की जो कथा होने जा रही है उसमें 7 संहिताएं हैं, उनका विवेचना की जाएगी। 9 दिन का ये नव महायज्ञ है, आध्यात्मिक महायज्ञ है, जो शास्त्रीय दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से और विधिवत रूप से ये किया जा रहा है। और जो ग्रामवासी हैं, जो चांदपुर के हैं, हमारे जो माननीय श्री तेजपाल यादव जी हैं सरपंच, और समस्त ग्रामवासी है, वो बड़े उल्लासित हैं कि इस कथा को कितना सुंदर बनाया जा सके। और इसमें क्या क्या होगा यह भी बताना बहुत जरूरी है कि 2 तारीख को कलश यात्रा होगी 10 बजे के लगभग, और 11 तारीख को मंगलवार के दिन महायज्ञ, शिव महायज्ञ होगा। उसके बाद बड़ा बृहद भंडारा किया जा रहा है। परंतु इसमें जो आपने कहा विशेष क्या होने जा रहा है, विशेष रुद्राभिषेक होगा प्रतिदिन, डेली संगीतमय शास्त्रीय दृष्टि से कथा होगी। विद्वेश्वर संहिता हो, रुद्र संहिता हो, शतरुद्र संहिता हो, ठीक है, और कैलाश संहिता हो, उमा संहिता हो, ये सब वायवी संहिता हो, सारी जितनी भी संहिता हैं, उन तमाम रुद्रावतार सब संहिताओं का जो शिव पुराण के अंदर जो भी विवेचना है वो विधिवत रूप से की जाएगी। लगभग कितने दिन तक चलने वाली है? ये 9 दिन की कथा है वैसे तो। और मगर वैसे अगर संपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो ये कथा 1 साल भी चल जाए तो भी पूर्ण नहीं हो सकती। परंतु इनके जो विशिष्टतम प्रसंग हैं, जो ना छोड़ने योग्य हैं, उन सब पर प्रकाश बड़े विधिवत रूप से डाला जाएगा। जी,
व्यास जी, जो आपके श्रोतागण हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं और पलवल पहुंचेंगे, तो उनके लिए कैसे कैसे आना होगा और उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, पलवल से भी आसान है और बल्लभगढ़ से भी आसान है और एनसीआर से भी बहुत आसान है। यहाँ से अपने सेक्टर 2 बल्लभगढ़ से 20 मिनट का रास्ता है, कार या थ्री व्हीलर के द्वारा। मोटरसाइकिल के द्वारा 25 मिनट का रास्ता हो सकता है। जैसे ही हम ये एक्सप्रेस हाईवे है, इससे जब हम चलेंगे तो आगे एक बोर्ड लग रहा है, सरपंच साहब ने हम बताया, तेजपाल जी ने, कि 50 किलोमीटर का ऐसा बोर्ड लग रहा है, उसके राइट साइड से ही कट जा रहा है। उस कट पर मुड़ करके, ठीक है जी, और आगे जाकर के जो हमने लोकेशन है, लोकेशन से तो आपको बिल्कुल, आप लोकेशन डाल भी देंगे, हमने सोशल साइट पे भी डाल दिया है। इसीलिए हमें तो लोकेशन से तो लोग पहाड़ों पर भी चले जाते हैं, जंगलों में भी चले जाते हैं, तो अवरोध होने का तो कोई मैटर ही नहीं है सर। ये जो सब तो आपके श्रोतागण हैं, उनको क्या मैं श्रोतागणों को ये कहना चाहता हूँ कि जो शिव पुराण का जो महत्व है, वो भगवान शिव शंकर जो महादेव भूत भावन है, प्रलंकर शिव शंकर, उनका वामांग रूप है। भगवान जैसे श्रीमद् भागवत का वामांग रूप भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे ही शिव शंकर जी है। उनका पठन पाठन और श्रवण करने से एक दिन में ही व्यक्ति भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति माने धर्म अर्थ काम, मुक्ति माने मोक्ष, यानी चार ही चीज है, सारी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। जो अप्राप्य है वो प्राप्त हो जाता है, जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो जाती है। योग चैवम महामयम। और ऐसा भी कहा गया, जैसा ही कहा गया है बिल्कुल, शिव पुराण ये श्रद्धया शृणुयात भक्ति संयुते सर्व पाप विनर्मुक्ते शिवलोक महीयते, यानी कि हर प्रकार के जो मतलब भगवान शिव शंकर प्रारब्ध है, और ये जो प्रारब्ध अवश्य में भुक्तव्यम, अवश्य काटना पड़ता है, परंतु भगवान मंत्र महामणि विषय ब्याल के मैटत कठिन कुंक भाल के, भगवान शिव शंकर का नाम, भगवान राम का नाम बड़े बड़े प्रारब्ध और दुर्भाग्यों को काटने की क्षमता रखता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, 9 दिन सुने तो अपने आप में 9 अंक तो ब्रह्मांड का अंक है, वो तो पूर्णता का प्रतीक है ही है, मगर यदि एक दिन भी सुने वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो इस बार फरीदाबाद और एनसीआर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि व्यास बाके बिहारी जी को सुनने वाले लोग 2 तारीख से लेकर इसको 9 दिन तक यानी 11 तारीख तक शिव महापुराण की कथा सुन सकते हैं। पलवल का पूरा एड्रेस हम अपने वीडियो में मेंशन कर देंगे और आपसे लोगों से आग्रह भी है कि इस बार पलवल जरूर पहुंचे।